मार्केट में ऐसी गिरावट होती रहेंगी। जो रियल में शेयर मार्केट का काम करने वाले हैं और जिनका एक लंबा समय शेयर मार्केट में बीता है, वो सब इस बात को बोलते हैं कि डाउनफॉल आते हैं। अगर मार्केट किसी समय अपर सर्किट लगातार ऊपर भाग रही है और शेयर 4-4 गुना हो रहे हैं, है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। क्योंकि जिन्होंने जहाँ जिस लेवल पे ख़रीदा है, वो जब शेयर 3 गुना 4 गुना हो जाएगा तो वो बेच के बाहर आएंगे, निकलेंगे। नए इन्वेस्टर्स भी आते हैं। रेजिस्टेंस उस शेयर के चार्ट पर बनता है। रेजिस्टेंस बनने के बाद फिर नए बायर्स आते हैं, फिर शेयर आगे भागता है, कंपनी को काम मिलता है, ऑर्डर मिलते हैं, प्रॉफिट आते हैं कंपनी के पास, तो वैल्यू बढ़ती है। तो लेकिन इन सब सारी चीज़ों से ज़रूरी ये है कि आपने ख़रीदा कहाँ है। और आपको अगर ख़रीदने की समझ नहीं है, चार्ट पढ़ने की समझ नहीं है, तो सारा काम बेकार है। चाहे वो फंडामेंटल कंपनी है, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी है। आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि मैं शेयर को कहाँ बाय कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है शेयर भाग रहा है और कंटिन्यू भाग रहा है और मैंने टॉप पे बाय कर लिया। अगर मेरे भाई अगर टॉप पे बाय किया है तो वो नीचे आएगा ही, गिरेगा ही, और आप फिर यही गलती रिपीट करेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड आएगा उस ट्रेंड में फिर ख़रीदेंगे और फिर माथा पटकेंगे कि अब मेरा शेयर फिर गिर रहा है, फिर भाव गिर रहा है। तो ये चलता रहेगा। आपको 2 चीज़ें तय करनी है कि आपको गिरावट पर ही ख़रीदना है और एक बार में नहीं ख़रीदना है कम शेयर, है ना। मेरे पीछे ट्रेन आ गई है, इसी ट्रेन की स्पीड से दौड़ता है शेयर और इसी ट्रेन की रफ्तार की जो स्लो होती है वो गिरता भी है ना। तो दोनों सिचुएशन सेम है। अब आपको ये तय करना है कि आपको जब भागा है तब ख़रीदना है या जब गिरा है तब ख़रीदना है ना। इस चीज़ का ध्यान करो और गिरावट पर ही ख़रीदो, क्योंकि गिरावट पर ख़रीदोगे तभी पैसा बनेगा, वरना पैसा नहीं बनने का। जय हिंद।